यमुनानगर की सीट पर पहली बार एक युवा प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया है, तो क्या ये युवा प्रत्याशी यमुनानगर की सीट पर सभी प्रत्याशियों के लिए भारी साबित होगा? किसके हाथ में होगी सत्ता के ताले की चाबी और कौन बैठेगा यमुनानगर की सीट के सिंहासन पर? लेकिन बात कर रहे हैं आप पार्टी के यमुनानगर की सीट से प्रत्याशी ललित त्यागी की, और आज ललित त्यागी के दफ्तर का उद्घाटन हो चुका है और जिसमें आप देख सकते हैं आप पार्टी के जो नेता हैं सुशील गुप्ता यहाँ पर आज पहुंचे हुए हैं उद्घाटन समारोह में। क्या कुछ पार्टी रणनीतियां लेकर चल रही है और हरियाणा के अंदर क्या आप पार्टी दिल्ली और पंजाब की राजनीति के बाद क्या अपनी पार्टी का परचम लहराने में सफलता हासिल करेगी? जनता का आज इस पार्टी की और हरियाणा के अंदर कितना विश्वास देखने को मिल रहा है? सबसे पहले सुशील गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे और उसके बाद प्रत्याशी से बात करेंगे क्या कुछ रणनीतियां बनाकर यमुनानगर की सीट पर चल रहे हैं। सबसे पहले सुशील गुप्ता का स्वागत करते हैं। सर स्वागत करते हैं। धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। आपने युवा कैंडिडेट की बात करी, मैं आपको याद दिलाऊं, आम आदमी पार्टी देश की सबसे युवा राष्ट्रीय पार्टी है। बाकी पार्टियां बूढ़ी हो चुकी हैं। आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक सारी पार्टियों में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली, युवाओं के दिलों में धड़कने वाला ऐसा नेता है जिससे देश का प्रधानमंत्री डरता है। ऐसा नेता है जिसको अवैध तरीके से ये केंद्र की सरकार जेल में रखना चाहती है। ऐसा नेता है जो भविष्य में जिसको युवा देश के प्रधानमंत्री के रूप के अंदर देखते हैं। आज उस युवा नेता ने अपने प्रतिनिधि के तौर पे एक युवा नेता यमुनानगर को दिया ललित त्यागी के रूप के अंदर। जिस युवा के मन के अंदर यमुनानगर के लिए दर्द है, यमुनानगर को वो विकसित चाहता है, शिक्षित चाहता है, बेरोजगार चाहता है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहता है, भय मुक्त सरकार चाहता है, अपराध मुक्त सरकार चाहता है, जो डेली फिरौतियाँ मांगी जाती है उसको बंद करना चाहता है, व्यापारियों को डर के साए से बाहर निकालना चाहता है, महिलाओं को बराबरी का स्थान दिलाना चाहता है। आज आम आदमी पार्टी ने उस ललित त्यागी को टिकट दी है। मेरी शुभकामनाएं हैं वो जीते और क्षेत्र की सेवा करें। गुप्ता जी, दिल्ली और पंजाब की राजनीति के बाद अब हरियाणा इलेक्शन की बारी आ चुकी है और ऐसे में आप पार्टी हरियाणा वासियों को बहुत बड़ी बड़ी गारंटीज दे रही है। क्या लगता है हरियाणा की जनता क्या इन गारंटीज पर विश्वास कर पाएगी? क्योंकि आपसे बड़ी बड़ी घोषणाएं तो बाकी पार्टीज भी करती नजर आ रही है। देखिए, जब ओरिजिनल कॉपी किसी के पास हो तो कार्बन कॉपी क्यों ले? गारंटी शुरू अरविंद केजरीवाल ने की देश में, अब बाकी चुराते हैं। तो क्या लगता है? बिजली फ्री देनी अरविंद केजरीवाल ने शुरू करी, अब बाकी भी नकल मारते हैं। हम तो पहले ही कह रहे हैं हम इस देश की राजनीति को बदलने के लिए आए हैं। हम इस देश में आम आदमी की तरक्की के लिए आए हैं। हम इस देश को विकसित करने के लिए आए हैं। हमारा मकसद सत्ता को हथिया के बैठना नहीं है। हम आम आदमी को, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था अब राजाओं का राज गया, आम आदमी राज करेगा। परंतु ये परंपरागत पार्टियां मंत्री के बेटे को मंत्री, सांसद के बेटे को सांसद, विधायक के बेटे को विधायक, यानी कि राजा के बेटे को राजा बनाते हैं। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा व्यक्ति है जो आम आदमी ललित त्यागी जैसे नौजवान को सड़क से उठा के विधायक बनाता और मंत्री बनाता। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सिरसा जिले में एक घरों में पेंट करने वाले पेंटर को और रोज दिहाड़ी करने वाले पेंटर को एमएलए की टिकट दी, उसको जिताएंगे और मंत्री बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा व्यक्ति है जिसने एक मोबाइल मैकेनिक को पंजाब में टिकट दी थी और उसने पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी को हराया था। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा व्यक्ति है जिसने एक ढाबे वाले को चंडीगढ़ में टिकट दी थी और उसने चंडीगढ़ में मेयर को हराया था। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा व्यक्ति है जिसने एक ऑटो रिक्शा चालक को टिकट दी और दिल्ली के अंदर एक मंत्री को हराया था। अरविंद केजरीवाल असल मायने में संविधान को लागू कर रहा है, असल मायने में
आम आदमी को हिंदुस्तान की ताकत दे रहा है। एक आखिरी प्रश्न है जिसका उत्तर हम आपसे जानना चाहते हैं। हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनावों में आप पार्टी ने अपनी पार्टी का परचम लहराने का दावा जताया है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हैट्रिक बनाने यानी कि अपनी पार्टी का इतिहास दोहराने का दावा जता रही है। क्या लगता है? आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने बीजेपी को दिल्ली में 3 व्हीलर पार्टी बना दिया था। 70 में से 3 विधायक रह गए थे। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने पंजाब में बीजेपी को साइकिल पार्टी बना दिया था। केवल 2 एमएलए रह गए थे। यहाँ पे हम इनका साइकिल भी छीनेंगे। ललित त्यागी, वोट तो ललित त्यागी 100% उतरेगा, जीतेगा। ललित सर, शुभकामनाएं आपको। पहली बार टिकट मिलने के बाद आपसे रूबरू हो रहे हैं, कैसा लग रहा है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पहले माननीय अपने सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी और फिर हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं अपने करमवीर बुटर जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चले। मैं अपने अध्यक्ष जो हमारे अध्यक्ष हैं गगनदीप जी, उनका भी धन्यवाद करना अब तो टिकट मिल गई है, ऐसा तो नहीं है जनता के बीच में जाकर जनता से जो बड़े-बड़े वादे कर रहे थे वो वादों से पासा पलट जाएंगे, ऐसा तो नहीं है? क्योंकि जब टिकट मिल सकती है तो शायद सीट भी मिल जाएगी आपको। नहीं, टिकट के बाद ही एक्चुअली परीक्षा होती है। ये परीक्षा है हमारी, हमको घर घर जाना है, गांव जाना है, एक दरवाजे को खटखटाना है और अरविंद जी की नीतियों को पहुंचाना। हो सकता है यमुनानगर की जनता आपसे बहुत सी उम्मीदें लगाए बैठे, ऐसे में क्या लगता है यमुनानगर में जनता आपको किस तरह से देख रही है? देखिए, यमुनानगर में जो एक 5 मिनट की बारिश में यमुनानगर बहना शुरू हो जाता है। एक प्रॉपर्टी आईडी के लिए, फैमिली आईडी के लिए जनता सड़कों पर होती है, दफ्तरों के चक्कर काटती है। हम जो ये फैमिली आईडी है, ये अपना जो भी आईडीज़ हैं, इनको हम निरस्त करेंगे सरकार में आती। और सीवरेज की जो यहाँ पे समस्या है उसको सबसे पहले समाधान करने का। इलेक्शन इस बार बहुत टफ रहने वाला है। पार्टी बुलंद कैंडिडेटों से जीतती है। हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने टिकट लेके पंजाब में पूर्व मुख्यमंत्री और बादल जिनका नाम चलता था, उनको हराने का काम किया। तो यहाँ के तो प्रतिद्वंदी हमारे सामने कुछ। एक लास्ट क्वेश्चन है, यमुनानगर की सीट पर सत्ता के आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने जो जनता के बेसिक मुद्दों की बात करती है, जनता के लिए रोजगार की बात करती है, जनता के लिए फ्री बिजली की बात करती है, जनता के लिए यहाँ पे हरियाणा को नशा मुक्त करने की बात करती है। आप पिछले 5 साल में कांग्रेस का एक भी नेता दिखा दो जो सड़कों पे और सचिवालय नगर निगम में खड़ा रहो। आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता सड़कों पे, सचिवालयों पे और नगर निगम में खड़ा हुआ मिला। यमुनानगर से प्रत्याशी ललित त्यागी हैं, जिनकी पार्टी के द्वारा इन्हें टिकट जरूर मिली है, लेकिन अब देखते हैं जनता के बीच में जाकर इनकी ओर से जो बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे कि आने वाले समय में जनता इनके द्वारा किए गए वादों पर जो है विश्वास कर पाती है। यमुनानगर की सीट पर कौन सा प्रत्याशी अपनी पार्टी का परचम लहराएगा, किसके हाथ में होगी सत्ता के ताले की चाबी और कौन बैठेगा यमुनानगर के सीट के सिंहासन पर? तो जिसको ये वीडियो जैसी भी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर से मैं मनदीप कौर।